हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नेशनल इनकम मैं पढ़ाने वाला हूँ आज। इसका मैं बेसिक कंसेप्ट कराऊंगा। इससे पहले भी मैंने एक बेसिक कंसेप्ट जो करवाया था, जो उसको भी आप देख लीजिएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो है एक। तो इसमें सबसे पहले मैं समझाने वाला हूँ बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, मतलब क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, है ना। सबसे पहला है जीडीपी एट एमपी। तो इन सब का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं एक बार फटाफट। जीडीपी एट एमपी, जी का मतलब है ग्रॉस, डी का मतलब है डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है। अगला है, मान लीजिए एक आता है एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी का मतलब क्या होगा? एन से नेट, एन इस वाले एन से, बीच वाले एन से नेशनल, इस वाले पी से प्रोडक्ट, और एफसी से फैक्टर कॉस्ट। वैसे ही सेम टू सेम अगर जीएनपी जीएनपी एट एफसी, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब कुछ और वर्ड है जैसे एनएफआई है। तो एनएफआई का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म है इसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विदेशों से शुद्ध कारक आय। ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये कैसे निकालते हैं? नेट फैक्टर इनकम अब्रोड कैसे निकालते हैं? इसका निकालने का तरीका है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। यानी कि हमने विदेशों से जितना हमने कारक आय लिया है, उसमें से अगर विदेशों को जितना हमने कारक आय दिया है, उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारा निकलता है एनएफआईए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एनएफआईए होता क्या है। ठीक है। डायरेक्ट दिया हो सकता है, या हो सकता है ये दोनों दिया हो और आपको एनएफआईए निकालना हो। ठीक है। अगला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब होता है जब हम कोई वस्तु जब खरीदते हैं तो टाइम टाइम बीतने के कारण, या तो फिर कुछ टूटने के कारण, ठीक है, टूटने के कारण उसके मूल्य में जो कमी जो होता है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। मान लीजिए आप एक बाइक खरीदते हैं, उस बाइक का आप 1 साल यूज करते हैं। ठीक है। तो उस बाइक का मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 साल बाद वो अगर 80,000 का आपने खरीदा होगा तो 50,000 का हो जाएगा, या 30,000 का हो जाएगा। तो ये जो मूल्य में जो कमी हुई है, इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि टाइम बीतने के कारण या उसके उसमें टूट फूट के कारण जो वस्तु के जो मूल्य में जो कमी होती है, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अगला है एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? एनआईटी का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसको कैसे निकालते हैं? इसका निकालने का तरीका है इनडायरेक्ट टैक्स जितना भी है उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए तो निकलता है अपना एनआईटी। ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? जैसे कि मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, यानी कि जो जैसे कि आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो टिकट का जो प्राइस मिलता है, उसमें मनोरंजन कर, आप मनोरंजन के लिए जाते हैं तो वो उसमें इंक्लूड होता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जिस पे लगाया जाता है वो बंदा नहीं देता बल्कि कोई और देता है ना। वो व्यक्ति नहीं देता बल्कि कोई और व्यक्ति देता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से अगर गवर्नमेंट जितनी भी सब्सिडी देती है उसको माइनस कर दिया जाए तो वो कहलाता है एनआईटी। जैसे आप दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं, बिस्किट लेने जाते हैं, तो वो जो इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें भी टैक्स इंक्लूड होता है। टैक्स लगाया किस पे जाता है? और टैक्स लगाया जाता है फैक्ट्री पे, लेकिन फैक्ट्री वेयर करती है उस टैक्स को नहीं ना, वो किससे लेती है? वो लेते हैं ग्राहकों से। तो इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाया गया वो नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा टैक्स को, बल्कि कोई और दे रहा है, तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो अपना निकलता है एनआईटी। तो अगर आप ये सब अगर आप समझ चुके हो कि एनएफआईए क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, तो मैं आपके कुछ और बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करना चाहूँगा। सपोज हमें जो है से एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में हम एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है। ठीक है, दिया है। और हमें निकालना है एनडीपी एट एमपी। क्या निकालना है? एनडीपी एट एमपी। तो ये कैसे निकालेंगे मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है। अब इन दोनों, इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा आपको कि ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि कोई चीज़ अगर ग्रॉस में है और उसे नेट पे ले जाना है तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। और इसके उल्टा अगर नेट है कोई कोई चीज़, और नेट में से अगर नेट को अगर ग्रॉस में ले जाना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर कोई डोमेस्टिक में है उसे हमें नेशनल में ले जाना है, ठीक है, तो प्लस NFIA, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक से अगर नेशनल में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA, ठीक है। अगला है, चौथा नंबर है, अगर नेशनल से डोमेस्टिक ले जाना है, ठीक है, अगर नेशनल से अगर डोमेस्टिक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, -NFIA। तो अगर आप डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना चाहते हैं तो प्लस NFIA, अगर नेशनल से अगर आप डोमेस्टिक पे जाना चाहते हैं तो आपको -NFIA करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा, अगर MP दिया हुआ है कोई चीज़, ठीक है, MP यानी कि मार्केट प्राइस, उसे आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। ये वाला जो MP है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, MP से आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। MP क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको MP से FC पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, -NIT, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर FC से अगर MP पे जाना है, ठीक है, या तो MP से FC पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, NIT को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर FC से अगर MP पे जाना है तो प्लस NIT आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं अगले जो करवाने वाला हूँ, अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि NNP एट FC अगर दिया हो तो उसे NDP एट MP में कैसे बदलते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर और इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।